वीर सिंह जो उसको बचाने के लिए गए तो फिर उन पे अटैक कर दिया, ताबड़तोड़ चाकू मारे, कम से कम 3-4 चाकू मारे। जेल जाके बाहर निकलते हैं और ऐसा काम फिर दोबारा करते हैं, उनको भी इनकाउंटर करो, उनको भी मारो। दिन दहाड़े ये मार रहे हैं लोगों को, तो किसी पे भी अटैक हो सकता है। फिर 2-3 लड़के आए, जो लड़के वो बदमाश है, इसमाई किए गंजेड़ी, उनका काम ही यही है कि मतलब किसी से पंगे लेना या परेशान करना, किसी तरीके से पैसे लेना। का जो ब्लड जो है ना काफ़ी रिलीज हो चुका था, निकल गया शरीर से, तो उस वजह से वो ख़त्म हो गया। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं तेज तरार। मेरा नाम है आफरीन खान। इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके में है। आप अंदाज़ा लगाइए कि एक दुकानदार से कहा जाए कि भैया मेरा फ़ोन चार्ज पे लगा लो, और वो दुकानदार इस बात से इनकार कर दे, तो क्या बदले में उसके ऊपर चाकुओं से हमला किया जाना चाहिए? आप अंदाज़ा लगाइए, ऐसा ही कुछ मामला यहाँ से सामने आया। ये दुकान जिनकी है, इस दुकान में मैकेनिक और दुकान के मालिक दोनों पर ताबड़तोड़ चाकू बरसाए गए, जिसमें दुकान के मालिक की मौत हो चुकी है। पूरा मामला क्या है, आसपास के लोगों से बातचीत करते हैं, क्या कुछ हुआ था इनकी जुबानी सुनाएंगे आपको। खबर को अंत तक जरूर देखिएगा और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो देखिए, कुछ पड़ोसी दुकानदार यहाँ पर मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उस दिन क्या हुआ था। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश है जी। जिनकी डेथ हुई है उनका क्या नाम है? उनका वीर सिंह है। वीर सिंह। क्या हुआ था यहाँ पर? करीब सुबह के 10:15 साढ़े 10 बज रहे थे उस टाइम पे। अब अपनी दुकान पे थे, वीर सिंह काम कर रहे थे अपना। फिर 2-3 लड़के आए, जो लड़के वो बदमाश है, इसमाई किए गंजेड़ी, उनका काम ही यही है कि मतलब किसी से पंगे लेना या परेशान करना, किसी तरीके से पैसे लेना। अब दुकानदार तो अपना दुकान काम करेगा, अपना परिवार चलाएगा, जिसको उठाई गिरेगा काम है, जिसको उठाई गिरे करना है, छीनना झपटना, वो काम करेगा। ये समझ लिए कि एक शरीफ आदमी हमारे बीच से वो चला गया, जो पीछे उसका परिवार रो रहा है, परेशान है उसका परिवार। सीधे साधे आदमी का अब का टाइम बिल्कुल बेकार है। मैं तो ये कहता हूँ दिल्ली गवर्नमेंट से या अपनी जो हमारी सरकारें हैं कि वो कम से कम सारे कानूनों में संशोधन करते हैं, तो इसका भी संशोधन करें कि जो बदमाश टाइप के लोग हैं, जो जेल जाके बाहर निकलते हैं और ऐसा काम फिर दोबारा करते हैं, ताकि आगे फिर ये काम ना हो, उनको भी इनकाउंटर करो, उनको भी मारो, उनको भी कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, एकदम उनको ख़त्म ही करो। मैं तो कहता हूँ। अच्छा, हुआ क्या था, किस वजह से ये चाकूबाजी की गई? मोबाइल फ़ोन चार्जिंग की वजह से आए थे कि हमारा फ़ोन चार्ज कर दो। अब फ़ोन चार्ज क्यों करेगा अगला दुकानदार, क्योंकि हमें पता कि वो हाई करैक्टर लूज आदमी है, वो तो क्यों करेगा, हमें अपना काम करना है। हमें थे क्या वो लोग, मतलब जानते थे आप? 15 ब्लॉक के ही हैं। हाँ, 15 ब्लॉक के हैं। तो ऐसे क्रिमिनल टाइप से? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जी, क्रिमिनल। पहले किसी और पर चाकू से हमला किया, फिर वीर सिंह जी बचाने के लिए आए, क्या हुआ था आप पूरा बताइए। मैकेनिक है राम सिंह, वो इन्हीं के दुकान पे काम करता है, तो उसको पहले अटैक किया। वीर सिंह जो उसको बचाने के लिए गए तो फिर उन पे अटैक कर दिया, ताबड़तोड़ चाकू मारे, कम से कम 3-4 चाकू मारे। कितने लड़के थे वो? 3 लड़के थे। वो 3 लड़के थे। तो तुरंत ही यहीं पर मौत हो गई थी या अस्पताल ले जाए? हॉस्पिटल ले जाते समय, और फिर उनका जो ब्लड जो है ना काफ़ी रिलीज हो चुका था, निकल गया शरीर से, तो उस वजह से वो ख़त्म हो गया। जब ये सब कुछ हुआ, आसपास दुकानें खुली थी? ये सभी थे। अब वो एकदम अचानक चाकू लेके निकल गए, तो कौन बीच में जाएगा, थोड़ा सबके मन में दहशत होती है बिल्कुल। तो यही चीज़ें हुई। क्या पकड़ लिया उन लोगों को? हाँ, पकड़े गए हैं। वो 3 लड़के थे, 2 शायद पकड़ में आए, तीसरे का कंफर्म नहीं है कि पकड़ा गया है, प्रॉपर नहीं पकड़ा गया। ये भी नाबालिग तो नहीं है? नाबालिग नहीं है, सबकी एज अच्छी है, 25, 26, 27 के करीब की एज है। ये त्रिलोकपुरी के एरिया की बात की जाए तो क्या यहाँ पर क्राइम ऐसे ही होता है? क्यों? होता ही रहता है, ये तो क्राइम होता रहता है। ये क्राइम आगे और बढ़ रहे हैं, इसको रोकना चाहिए। हम तो कहते हैं बिल्कुल रोको इसको, और ये पकड़े जाएं और आगे जो है इनकी कड़ी सजा हो बस। क्या कोई डर का माहौल है कि इस तरीके से आपके पड़ोसी दुकानदार पर हमला कर दिया जाता है, दिन दहाड़े आकर चाकू बरसा दिए जाते हैं महज एक छोटी सी बात पर? ये तो किसी की पर्सनल मर्जी है कि वो लगाने दे ना लगाने दे, इस बात पर सीधे जान से मार दिया गया। तो क्या आप लोगों में भी एक डर है, खतरा है कि कल को कुछ ऐसा आप लोगों के साथ भी हो सकता है? हो सकता है किसी के साथ। जब दिन दहाड़े ये मार रहे हैं लोगों को, तो किसी पे भी अटैक हो सकता है। दुकान पे नहीं करेंगे हम, दुकान से अगर कहीं बाहर भी जाते तो हमारे पर भी हमला हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। कितनी उम्र होगी जिनकी डेथ हुई है? वो करीब 45 प्लस थे वो। हाँ, 45। तो आप बता रहे राम सिंह जी जो घायल थे, वो ठीक है? हाँ, वो ठीक है। उनके यहाँ बैक साइड में चाकू लगा था, वो ठीक है। वो हॉस्पिटल गए थे, अपना इलाज वगैरह हुआ, वो आ गए, वो ठीक है। तब से दुकान नहीं खुली है वाली? तो अभी दुकान नहीं, अभी तो कम से कम अभी तो टाइम लगेगा। अभी नया नया मामला है, ऐसे किसी के हादसा हो जाए, किसी के घर में होश में ही नहीं रहेगा अगला। जब हम लोग होश में नहीं है पड़ोसी, तो फिर उसके घर में तो हुआ है ऐसा, तो बहुत गलत हुआ है ये। थाना कौन सा पड़ता है आपका? कल्याणपुरी का लगता है, कल्याणपुरी का थाना। वैसे ये मयूर विहार में है ना?
हाँ, मयूर विहार नहीं, प्रॉपर त्रिलोकपुरी में लगता है। फेस 1 ये टच में है, ये मयूर विहार फेस 1 टच में है। थाना हमारा कल्याणपुरी लगता है। इसी में क्या होगा ये मामला? हाँ जी, बिल्कुल उसी में गया। पड़ोसी दुकानदार हैं, वो भी पूरे घटनाक्रम की जानकारी देते हुए नजर आ रहे हैं। ये उनकी दुकान थी जहां पर कुछ लोग आते हैं सुबह के तकरीबन 10 सवा 10 बजे। उन लोगों से कहा, वो लोग कहते हैं कि हमारा फ़ोन चार्ज पे लगा दीजिए। जब वो लोग मना कर देते हैं तो फिर उसके बाद चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर दिया जाता है। पहले उनके मैकेनिक पर हमला किया जाता है और जब वीर सिंह जी इसका विरोध करते हैं तो उनके ऊपर ताबड़तोड़ चाकू बरसाकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता है। पुलिस ने 2 लोगों की गिरफ्तारी की है, जैसा कि पड़ोसी दुकानदार के द्वारा बताया गया। हालांकि देखना होगा कि उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है, लेकिन बात वही है कि लगातार इस तरीके के जो क्रिमिनल हैं वो एक बार क्राइम करते हैं, थोड़ा टाइम जेल में बिताते हैं, फिर या तो उन्हें बाहर कर दिया जाता है या फिर उनके साथ किस तरीके का ट्रीटमेंट किया जाता है कि बाहर आने के बाद भी कई बार हमें देखने को मिलता है कि क्रिमिनल फिर से आकर क्राइम करता है। तो यहाँ पर कोई ठोस कदम उठाने की ज़रूरत मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है। आप इस पूरी खबर पर क्या कहना चाहते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज को इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। दिल्ली से कैमरा पर्सन नरेश कुमार के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।